हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादि पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी का परम पावन उत्सव के उपलक्ष्य पर हम कुछ भगवान की लीलाएं और भगवान की कथा थोड़ा चर्चा करेंगे। विशेष करके जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जहाँ पर भी हों, आपको हार्दिक शुभकामनाएं जन्माष्टमी का। और जन्माष्टमी का दिन आप लोग जितना भी तीव्रता से भक्ति कर रहे हैं, हमने सुना है आप लोग कितने अच्छा तीव्रता से भक्ति कर रहे हैं। और विशेष करके आप में से जो श्रवण प्रभु, ब्रजेश प्रभु और अन्य भक्त जो ब्रजेश प्रभु के जितने भाई हैं वो सब कितने अच्छा से बहुत तीव्रता से भक्ति कर रहे हैं। और नियमित रूप से उससे सुनकर बहुत खुशी होती है। और अन्य भक्त जो भी आप लोग इसको देख रहे हैं, आई एम श्योर कि आप लोग भी बहुत सीरियसली भक्ति कर रहे हैं। विशेष करके मैं कुछ नाम बता सकता हूँ। अपरमेय कृष्ण प्रभु और उनकी धर्मपत्नी ईश्वरी कुमारी माता जी, गोकुल प्रभु अमेरिका में, और अंकित अग्रवाल प्रभु जबलपुर के, और उनकी वाइफ नम्रता जी, और उसके अलावा और भी वरदान प्रभु अपने इंदौर में ही अपने रोहित अग्रवाल प्रभु, और दीपक प्रभु अपने गांव में सतना के पास, दीपक सिंह जी, और कौन कौन है अपने कृष्ण मनोहर प्रभु तो है ही, वो तो कर ही रहे हैं। उसके अलावा वो आदित्य मोहन प्रभु और प्रियांश प्रभु, कुछ नाम जो याद आया। मायंक प्रभु तो करते ही हैं, पर थोड़ा प्रकट लीला चलता है उनका। और कौन है, और भी बहुत सारे भक्त हैं इत्यादि। सभी को हार्दिक बधाई हो। तो हम चर्चा करेंगे भगवान के जन्म के बारे में। एक भगवद गीता का श्लोक लेते हैं 4थे अध्याय से। सब बोलिए। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः
त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। नैति मामेति स अर्जुन। फिर से जन्म कर्म च मे दिव्यम जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। नैति मामेति स अर्जुन। जन्म कर्म च मे दिव्यम जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। नैति मामेति स अर्जुन। तो मैं 2-3 लोगों का नाम बोलना भूल गया। एक विनीता माता जी और ऑफ कोर्स हमारे मनीष प्रभु विनीता माता जी तो भूल ही गए। और कौन कौन है ऐसा? गुरुपुत्र प्रभु गुलबर्गा में, गुरुपुत्र प्रभु और उनकी टीम, उनके साथ वाले शाहबाद में, और अभी तो इतना ही याद आ रहा है। ठीक है। इंदौर के अन्य बहुत सारे भक्त, इंदौर के जितने, आंचल प्रभु, एक ही माला कर रहे हैं। जन्माष्टमी से आपको 4 माला करना होगा। आंचल प्रभु और संजय राठौड़ प्रभु और भी बहुत सारे भक्त हैं जो नियमित रूप से माला जप कर रहे हैं। तो इस श्लोक में भगवान बोल रहे हैं कि जन्म कर्म च, जन्म और कर्म में यानी मेरे, दिव्यम दिव्य है। दिव्य का मतलब होता है तीनों गुणों से परे। एवं यो वेत्ति तत्वतः, एवं यानी इस प्रकार से, यह यानी जो, वेत्ति यानी जानता है, तत्वतः यानी सही तरीके से। त्यक्त्वा देहम अपने देह छोड़ने के बाद, पुनर्जन्म न एति, एति मतलब प्राप्त करता है, न एति मतलब प्राप्त नहीं करता है। पुनर्जन्म न एति यानी पुनर्जन्म प्राप्त नहीं करता है। फिर क्या करता है? माम एति, मुझे प्राप्त करता है। सह वो अर्जुन। तो जो मेरे जन्म और कर्म के दिव्य तत्व को जानता है वो पुनर्जन्म दोबारा नहीं लेता है, वो मुझे प्राप्त करता है। इस शरीर छोड़ने के बाद मुझे ही प्राप्त करता है। तो भगवान का जन्म दिव्य है। हमारा जैसे इंसान जैसे जन्म नहीं होता है, उनका इंसान जैसे जन्म नहीं होता है। यानी जैसे इंसान कैसे जन्म लेता है? माता और पिता के माध्यम से, स्त्री और पुरुष के संपर्क से जो जन्म होता है वो तो भौतिक जन्म है। लेकिन भगवान का जो जन्म है वो आध्यात्मिक है। इसमें अब हम देखते हैं भागवतम में वर्णन है कि जब देवकी और वसुदेव का पुत्र हुआ था तो सबसे पहले तो नारायण के रूप में आए थे वो, 4 चतुर्भुज वाले। फिर उसके बाद वो एक छोटा सा शिशु के रूप ले लेते हैं। ऐसा वर्णन किया। सबसे पहले वो आए थे वसुदेव के हृदय में, वसुदेव के हृदय में भगवान आए थे। फिर वहाँ से देवकी के हृदय में आए, फिर देवकी के हृदय से देवकी के गर्भ में आए। ऐसा इस तरह से बताते हैं। तो भगवान का जो रूप है भौतिक नहीं है। सबसे पहली लोग गलतफहमी होता है कि कृष्ण भी जन्म लिए हैं, कृष्ण भी बड़े हुए हैं और फिर वापस कृष्ण भी मर गए, ऐसा विचार है। लेकिन ये गलत है, पूरी तरह गलत है। क्योंकि शास्त्रों के अनुसार भगवान का जो रूप दिव्य है, भगवान का शरीर असल में उनका शरीर नहीं, उनका स्वरूप है। शरीर किसको कहते हैं? शरीर का मतलब होता है ये जो हमारा बॉडी है, जो हमसे अलग है। हमारे अंदर शरीर और आत्मा में भेद है। गीता का सबसे पहले उपदेश यही है। क्या? शरीर और आत्मा में भिन्नता है।
आत्मा कभी नहीं मरता है, कभी बदलता नहीं है, पर शरीर का जन्म होता है और मृत्यु भी होती है। शरीर की जन्म और मृत्यु होती है और आत्मा का न जन्म होता है न मृत्यु होता है। ठीक है। और जैसे हम वस्त्र बदलते हैं, पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र धारण करते हैं, उसी प्रकार से आत्मा पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करता है। ये तो हम सब के लिए, भौतिक बद्ध जीवों के लिए। लेकिन भगवान का और भगवान के जो नित्य पार्षद हैं, यानी आध्यात्मिक जगत में जितने उनके पार्षद हैं, उन सब के लिए उनका स्वरूप और आत्मा में कोई भेद नहीं है। हाँ? भगवान के लिए आत्मा और शरीर अलग अलग नहीं होते हैं। उनका जो स्वरूप है वही चिन्मय है। तो इसीलिए हमको समझना चाहिए कि उनका जो शरीर, यद्यपि हमको लगता है कि वो पैदा हुए हैं, बड़े हुए हैं, और वापस चले गए हैं, लेकिन असल में ये सिर्फ भ्रम है। लेकिन यहाँ एक प्रश्न उठ सकता है। प्रश्न ये आ सकता है कि अगर भगवान का जन्म नहीं है और भगवान का शरीर बदलता नहीं है, लेकिन तो ये तो दिख रहा है ना कि भगवान जो पैदा हुए तो छोटे थे, फिर धीरे धीरे बड़े हुए, फिर इनके दांत निकले, फिर वो करवटने लगे। पैदा होने के बाद बच्चा कुछ महीने में, एक आध महीने में करवट लेता है, करवटने लगे। फिर कुछ दिन बाद चलना नहीं वो क्रॉलिंग, घुटने चलने लगे। उसके बाद फिर पैदल चलने लगे। फिर पैदल चलने के बाद फिर बाकी एक एक करके उनका दशा बढ़ता है। ऐसा बोलते हैं कौमार, पौगंड और किशोर और यौवन, 4 स्तर होते हैं। कौमार होता है 5 साल तक होता है। फिर पौगंड होता है। पौगंड कहाँ से कम होता है? 5 साल की उम्र से 9 साल। हाँ, 9 साल तक होता है। ऐसा क्या है, 9-10 साल तक होता है। वो क्या पौगंड। और पौगंड से फिर किशोर अवस्था होता है। किशोर अवस्था होता है 9 से 15 साल, राइट। 9 से 15-16। तो 15 के बाद युवा। तो ये जो है ऐसा बोलते हैं। तो ये तो ऐसा लग रहा है ना कि भगवान का शरीर बदल रहा है। बदल रहा है कि नहीं बदल रहा? लेकिन नहीं बदल रहा है। ऐसा कैसे संभव है? फिर उसके लिए आचार्यगण समझाते हैं, वो सिर्फ हमारा दृष्टि ऐसा है और हम इस दृष्टि से देखते हैं, इसलिए हमको ऐसा लगता है। हाँ, असल में नहीं बदलते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए सूरज का उदाहरण देते हैं। ऐसा सूरज सुबह सुबह कैसा होता है? सुबह जब सूर्योदय होता है तो सूरज कैसा होता है? कैसा होता है? रेड होता है, लाल होता है, छोटा नहीं, बड़ा होता है और इतना तेज नहीं होता है। फिर धीरे धीरे सूरज जब जैसे बढ़ने लगता है तो उसका प्रकाश तेज हो जाता है और साइज छोटा हो जाता है। दोपहर 12 बजे एकदम सबसे तेज और सबसे छोटा और सबसे तेज भी देख भी नहीं सकते। फिर उसके बाद धीरे धीरे फिर उसका तेज कम होते होते शाम तक देख सकते हैं, सीधा देख सकते हैं उसको। लाल होता है, बड़ा होता है ना? उसका रूप बदल रहा है ऐसा लगता है, लेकिन असल में सूरज का रूप क्या बदल रहा है? नहीं बदल रहा है। हमारी दृष्टि ऐसा है, इधर से हमको ऐसा लगता है कि बदल रहा है, ऐसा नहीं बदल रहा है। सूरज नहीं बदल रहा है, वो हमेशा उनका प्रकाश एक ही है। उसी प्रकार से भगवान का भी रूप एक ही है, वो बदलता नहीं। पर हमको ऐसा लगता है कि बदल रहा है। जैसे यशोदा माई को गोलोक वृंदावन, यशोदा माई के लिए तो भगवान हमेशा शिशु ही है और राधा रानी के लिए हमेशा यौवन ही है। हाँ, जब राधा रानी पहली बार कृष्ण को देखती है, वो कहानी तो पता है ना। राधा रानी तो जब पैदा हुए, मतलब उनको वृषभानु राजा को मिलती है तो आंखें बंद थी उनकी। राधा रानी के जन्म के बारे में थोड़ा चर्चा कर लें तो कृष्ण का भी पहले चर्चा कर लेते हैं। पहले तो थोड़ा तत्व बता देता हूँ, फिर कहानी में जाता हूँ कि
कि जब कृष्ण जन्म लिए थे, असल में अपने जीव गोस्वामी समझाते हैं कि 2 जगह जन्म लिए, 2 कृष्ण हैं। एक कृष्ण जो है जो वसुदेव के पुत्र हैं, देवकी और वसुदेव के पुत्र हैं, वो कहाँ जन्म लिए थे? वो कंस के कारागार में, मथुरा में जन्म लिए थे। तो वो हम सबको ये कहानी तो पता है। तो 8वां जब संतान हुआ था तो योगमाया का प्रभाव से सभी जितने पहरेदार हैं वहाँ पे सैनिक, वो सब गहरी नींद में सो रहे थे, गहरी नींद में सो रहे थे। और उसी समय कृष्ण का जन्म हुआ। और जैसे मैंने कहा कि सबसे पहले चतुर्भुज नारायण के रूप में दिखाई दिए, फिर उसके बाद देवकी ने प्रार्थना किया कि इस रूप में मैं कैसे आपको प्यार जताऊं, तो फिर वो एक शिशु के रूप ले लिए। फिर उनको डर लगा कि कंस आके इनको कुछ हानि ना पहुंचा दे। ये देखिए इसमें दोनों मिक्स है कि एक तरफ तो उनको पता है कि भगवान है, दूसरे तरफ ये भी पता है कि छोटा शिशु है, इसको बचाना पड़ेगा। अगर भगवान है तो उनको हम क्या बचाएंगे। हाँ, लेकिन ये दोनों हैं, दोनों मिक्स्ड है उसमें कि ऐश्वर्य भाव और माधुर्य सब। तो माधुर्य ने ऐश्वर्य और जो है राग। तो फिर उनको ले गए, कहाँ पे? गोकुल ले गए। रास्ते में वो मतलब बहुत घनघोर बारिश हो रहा था, सारे ताले खुल गए, उनके चेन सब खुल गए और वो ले गए। और बारिश से बचाने के लिए शेषनाग उनके ऊपर छाया करके जा रहे थे। जाते जाते क्या हुआ, नदी पार कर रहे थे। उनको लगा कि और नदी में, जमुना में भी बहुत पानी था, कैसे पार करूँगा। तो इतने में एक लोमड़ी चलने लगी। तो उनको लगा, लोमड़ी चल रही थी, लोमड़ी तो छोटी होती है, तो वो पानी में चल रही थी। तो उनको लगा इतना गहरा नहीं होगा, चलो, तो फिर चलने लगे। चलते चलते बीच नदी में क्या हुआ, उनकी जो तगारी है जिसमें भगवान को रखे हैं, उसमें से बच्चा गिर जाता पानी में, गिर जाते हैं। हाँ, गिर जाते हैं। तो फिर वसुदेव जी बहुत चिंतित हो जाते हैं कि ये कहाँ गिर गए, क्या हो गया, और पागल जैसे ढूंढने लगे, पागल हो जाते हैं। तो फिर इतने में फिर मिल जाते हैं, फिर उनको उठाते हैं। असल में क्या, यमुना जी उनको स्पर्श करना चाह रही थी, तो हाँ, तो भगवान ने उनको वो मौका दिया। फिर वहाँ से फिर ले गए, फिर कहाँ पे? यशोदा माई के घर पे। यशोदा माई ने भी बच्चा जन्म दी, तो वो भी बेहोश थी, मतलब बच्चा को जन्म देने के बाद थकान होती है उससे। तो लेकिन जीव गोस्वामी समझाते हैं कि वहाँ उनके 2 बच्चे हुए थे। कौन कौन? एक योगमाया और एक और कृष्ण। लेकिन साधारण रूप से जो कथा है, ऐसा बताते हैं कि वो सिर्फ एक बच्ची को जन्म दी, लड़की को जन्म दी। वो लड़की कौन है? योगमाया। और ये क्या करते हैं, अपने वसुदेव जी कृष्ण को, जो उनके बेटे को, वहाँ रखते हैं और वहाँ से योगमाया को उठाते हैं और उनको ले जाते हैं वापस। ये भगवान का आदेश है। लेकिन असल में जीव गोस्वामी समझाते हैं कि उनके 2 बच्चे हुए यशोदा के। एक यशोदा नंदन कृष्ण, और एक योगमाया। तो जो वसुदेव के जो पुत्र कृष्ण जो हैं और यशोदा के पुत्र जो कृष्ण, यानी नंद बाबा के पुत्र कृष्ण जो हैं, ये दोनों कृष्ण एक हो जाते हैं जब वो उनको वहाँ से यहाँ लाते हैं। और फिर ये जो बच्ची है योगमाया, उसको ले जाते हैं वापस। तो ये कहानी तो हमने सुना है, लेकिन मुख्य रूप से इसका तत्व समझना चाहिए कि क्यों ऐसे 2 अलग अलग कृष्ण तो एक ही होते हैं, दो कृष्ण क्या होते हैं? इसीलिए क्योंकि यशोदा का पुत्र कृष्ण जो है, उनका जो
स्वरूप और उनके जो लीलाएं भिन्न हैं वासुदेव से, यानी वसुदेव के पुत्र कृष्ण के लीलाएं थोड़े भिन्न हैं और नंदनंदन कृष्ण के जो लीलाएं वो भिन्न है, वो अलग है। उनकी लीलाएं उनके गुण में थोड़ा भेद है। वासुदेव जो है, जैसे मैंने कहा, देवकी जी को ये पता था कि भगवान है और साथ में प्रेम भी कर रहे थे अपने बच्चे के रूप में, लेकिन यशोदा का प्रेम में ऐसा नहीं है। यशोदा का प्रेम कैसा है? उसमें ये भावना बिल्कुल नहीं है कि भगवान है, वो सिर्फ मेरा पुत्र है, उतना है और कुछ नहीं। यानी यशोदा और नंद बाबा का जो प्रेम है और इधर देवकी और वसुदेव का जो प्रेम है, दोनों में भेद है, अंतर। देवकी और वसुदेव में दोनों भावनाएं एक साथ हैं कि ये भगवान है और हमारे पुत्र भी है, दोनों में थोड़ा मिक्स्ड है। और उधर जो है वृंदावन में सिर्फ यही भावना है कि ये मेरा पुत्र है और कुछ नहीं। तो ये दोनों प्रकार के जो प्रेम है उनमें से भगवान कौन सा ज्यादा पसंद करते हैं, किससे ज्यादा भगवान को खुशी मिलती है? वृंदावन। हाँ, वृंदावन में जो नंद बाबा और यशोदा का जो प्रेम है, जिसमें बिल्कुल ऐश्वर्य भाव नहीं मिला हुआ। ऐश्वर्य भाव किसको बोलते हैं? ऐश्वर्य भाव का मतलब है इस भाव की कृष्ण भगवान है, इस भाव को बोलते हैं ऐश्वर्य भाव। तो जहां बिल्कुल ऐश्वर्य भाव बिल्कुल ना हो और वो सिर्फ शुद्ध प्रेम हो, उस प्रेम से भगवान को ज्यादा आनंद मिलता है। तो इसलिए वृंदावन में जो कृष्ण लीलाएं करते हैं वहां भगवान के जैसे लीलाएं नहीं करते हैं, वहां सिर्फ प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। सिर्फ नंद बाबा और यशोदा ही नहीं, बल्कि और जो बाकी ब्रजवासी हैं उनके साथ भी, जैसे ग्वाल बाल हो गए, गोपियां हो गई हैं, गाय हो गए, बंदर हो गए, जितने सारे ब्रजवासी हैं उन सारे ब्रजवासियों के साथ कृष्ण की लीला कैसी है? ऐसी है जैसे ये मेरे मित्र हैं या मेरे पुत्र हैं या मेरे सखा है, नहीं तो मेरे प्रेमिक है, ऐसा उसी प्रकार का भाव वृंदावन, जिसको वो रसिक आचार्य, हमारा रसिक आचार्य कौन है? रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी जी समझाते हैं कि शांत रस नहीं, सख्य रस, वात्सल्य रस और माधुरी रस, तीन रस है। सख्य मतलब दोस्ती, दोस्तों के बीच में जो प्रेम होता है, और वात्सल्य रस का मतलब होता है माता पिता और बच्चे के बीच में जो प्रेम होता है, ठीक है। और माधुर्य रस का मतलब होता है जो प्रेमिक और प्रेमिका के बीच में जो प्रेम होता है। तो ये तीन रस जो है वृंदावन में है, बल्कि वृंदावन के बाहर नहीं है। मथुरा में भी इतने शुद्ध रूप से नहीं है। जैसे मैंने बताया देवकी और वसुदेव भी भगवान को प्रेम करते हैं वात्सल्य रस में, लेकिन उस वात्सल्य में भी थोड़ा ऐश्वर्य भाव मिक्स हुआ है कि ये भगवान है, ऐसी भावना मिक्स हुआ है। और बाकी जो भी सख्य रस वगैरह है, सब रस में जो मथुरा में क्या होता है, मथुरा में दोनों मिक्स्ड है, ऐश्वर्य और माधुर्य दोनों मिक्स्ड है, और वृंदावन में सिर्फ माधुर्य है। और द्वारका में ऐश्वर्य ज्यादा है, सबसे ज्यादा ऐश्वर्य। हाँ, सबसे ज्यादा ऐश्वर्य में। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि तो वृंदावन में जो प्रेम है वो ज्यादा भगवान को पसंद है। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए है क्योंकि जहाँ ऐश्वर्य होता है वहाँ माधुर्य थोड़ा संकुचित हो जाता है। हाँ? जैसे उदाहरण के लिए बताऊं कि अगर मान लो बच्चे खेलते हैं और जैसे ही पिताजी घर आ जाएंगे तो बच्चे डर जाते, चले आते। बच्चे पहले तो खेल रहा था, कूद रहा था, अब एकदम शांत हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा सा डर जाता है। डर नहीं, सम्मान के कारण डर भी आता है। डर नहीं, लेकिन ऐसा हर व्यक्ति डरता नहीं, लेकिन सम्मान के कारण थोड़ा संकुचित होता है।
उनके सामने कैसा बोलेंगे ऐसा। तो जहाँ ऐश्वर्य होता है कि कृष्ण भगवान हैं, तो वहाँ उनके साथ हम दोस्ती कैसे करेंगे, उनको हम खाना कैसे खिलाएंगे, उनके साथ हम डांस कैसे करेंगे, वो संकुचित हो जाता है भाव, जो प्रेम भाव है वो कम हो जाता है। लेकिन जहाँ ऐश्वर्य भाव बिल्कुल नहीं है, वहाँ प्रेम भाव पूरा विकसित हो जाता है। तो इसीलिए चैतन्य चरितामृत में बताया गया है कि इसीलिए कृष्ण को वृंदावन का रस जो है ज़्यादा प्यारा है, क्योंकि वहाँ ऐश्वर्य ना होने के कारण जो माधुर्य रस जो है वो पूरी तरह से प्रकट होता है वहाँ। इसलिए अद्भुत लीलाएं वहाँ करते हैं कृष्ण, जो बाहर कहीं नहीं होते हैं, जैसे माखन चोरी, गोपियों का वस्त्र हरण करना, रास लीला करना, ये सब जो लीलाएं हैं बाहर कहीं नहीं होते हैं। इस तरह की जो लीलाएं अति अति मधुर लीलाएं, सबसे मधुर लीलाएं भगवान के कहाँ पर है? वृंदावन। द्वारका में भी मधुर लीलाएं हैं, लेकिन वृंदावन के सामने कुछ, वृंदावन सबसे ज्यादा। तो इसीलिए आज जीव गोस्वामी समझाते हैं कि यशोदा का पुत्र कृष्ण अलग है और देवकी का पुत्र कृष्ण अलग है, दोनों अलग अलग पैदा हुए हैं और दोनों मिक्स हो गए हैं। ये ऐसा क्यों बोलते हैं? इसलिए क्योंकि ये एक अलग कृष्ण है, वो एक अलग कृष्ण है। एट द सेम टाइम हमको ये नहीं समझना चाहिए अलग का मतलब पूरी तरह अलग भी नहीं है। भगवान एक ही होते हैं ना, दो दो भगवान थोड़ी ना होते हैं। तो एक ही भगवान है, कृष्ण एक ही। एक तरफ ये तत्व है, थोड़ा समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान से तत्व को समझेंगे तब समझ में आएगा, नहीं तो इतना आसान नहीं है इसको समझना। कृष्ण एक ही है, फिर भी दो है। एक ही क्यों है? क्योंकि भगवान एक है, लेकिन उनके भाव दो है, इसलिए दो अलग स्वरूप। ऐसा भगवान दो नहीं हो सकते हैं ना, दो भगवान थोड़ी हो सकते, एक ही भगवान हो सकते, लेकिन उनके स्वरूप, उनके लीलाएं, उनके लक्षण थोड़े से अलग अलग हैं। तो ये समझ गए। तो अब देखिए, मैं बता रहा था राधा रानी के बारे में, तो राधा रानी के जन्म के बारे में भी चर्चा कर लेंगे। एक मिनट, थोड़ा एक फ्लो खत्म हो जाएगा। तो राधा रानी के बारे में क्यों बोल रहा हूँ? ये समझाने के लिए कि भगवान का जो स्वरूप है हमेशा एक है। राधा रानी जब असल में क्या है, वो किन की पुत्री है? विंध्याचल पर्वत की पुत्री। हिमालय की पुत्री कौन है? हिमालय की पुत्री पार्वती। हाँ, उमा पार्वती। तो शिव जी की पत्नी है ना, शिव जी की पत्नी पार्वती है। वो किन की पुत्री है? हिमाचल पर्वत की पुत्री, हिमालय की पुत्री। तो विंध्याचल पर्वत जो है, उनको लगा कि अगर हिमालय के पास इतनी बड़ी पुत्री है, उससे भी बड़ी पुत्री मुझे चाहिए। विंध्याचल और हिमालय में कंपटीशन होता है। तो विंध्याचल को लगा कि पार्वती को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त किया हिमाचल, तो मुझे भी उससे भी कोई महान पुत्री चाहिए। पार्वती से भी महान पुत्री कौन हो सकती है? वो सिर्फ राधा रानी हो सकती है। तो उनको, हाँ, लक्ष्मी उन्हीं का अंश है। समुद्र से निकली, समुद्र वो तो क्षीर समुद्र से निकली है लक्ष्मी। तो उन्होंने राधा रानी को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या किया। तो फिर उनके वंश से, राधा रानी के वंश से ही उनको दो पुत्रियां एक्चुअली प्राप्त हुई। दो पुत्रियां, एक राधा रानी और एक चंद्रावती, दो पुत्रियां प्राप्त। लेकिन जब पूतना सभी बच्चों को वध करने लगी, पूतना सभी कंस के आज्ञा से कि जो भी बच्चा पिछले 10 दिन में पैदा हुआ उन सबको मार डालो, ऐसा कंस ने आज्ञा दिया। तो पूरे ब्रजमंडल में जितने ऐसे छोटे छोटे बच्चे हैं सबको उठा के मारने लगे। तो वो देखी कि विंध्याचल के दो पुत्रियां हुई, तो उन दोनों को उठा ली। उन दोनों को उठा लेती है कौन? पूतना उठा लेती है। लेकिन जैसे वो हवा में, आसमान में उड़ रही थी, तो उनको उनका वजन ज़्यादा लगा कि उठा नहीं पाए। ये दोनों बच्चे
जो है बहुत वजन लगे तो उसको छोड़ देती है बीच रास्ते में। वो छोड़ते हैं तो दोनों गिरते हैं। हाँ, और जमुना में एक दो कमल, बड़े बड़े कमल थे, वो कमल में वो गिर जाते हैं। तो वहाँ का ब्रजमंडल का एक जगह है वर्षाणा, वहाँ का राजा कौन है? वृषभानु। तो वृषभानु राजा जब वहाँ पर ढूंढने जाते हैं, वहाँ मतलब नदी में जाते हैं, तो एक बच्ची का रोते हुआ आवाज़ उनको सुनाई देता है। वो देखते हैं तो कहाँ है वो एक कमल फूल के बीच में बच्ची थी। तो उसको उठाते हैं, बहुत सुंदर बच्ची थी। तो उस बच्ची को वो ले लेते हैं। और एक और राजा है, उनके भाई, वृषभानु राजा के भाई है, वो जो दूसरी बच्ची है उसको ले लेते हैं, चंद्रावली। तो राधा रानी, लेकिन बच्ची बहुत सुंदर है, लेकिन उसमें एक दिक्कत है कि अंधी है, देख नहीं पाती है। तो उसको ले जाते हैं, घर में रखते हैं। तो सब लोग चिंतित हो जाते हैं कि अंधी है, देख नहीं पाती है, क्या करें। तो एक बार नारद मुनि वहाँ आते हैं और बोलते हैं, देखिए हमारी पुत्री अंधी है, इसके लिए समस्या है। बोले चिंता मत करो, वो ज़रूर देखेगी। तो बच्ची का जन्म का उत्सव तो मनाओ, सभी को बुलाओ। तो उत्सव मनाए और आसपास सभी राजाओं को बोले, मतलब उनके जो ग्वाल परिवार में जितने राजाएं हैं, नंद बाबा और सबको भी बुलाए थे। तो नंद बाबा और यशोदा भी गए उनके छोटे सा बच्चे को लेकर, कृष्ण को लेकर। तो कृष्ण को लेकर गए। तो फिर उन्होंने देखा, कृष्ण ने देखा, छोटा सा कृष्ण था, चल रहा था धीरे धीरे, मतलब घुटने चलते चलते, जिस क्या बोलते हैं उसको, पालना झूला जिसके अंदर राधा रानी सोई थी, वहाँ जाते हैं और फिर उसको पकड़ के उठते हैं और ऐसा उसके अंदर देखते हैं। और जब उसको देखते हैं तो सबसे पहली बार राधा रानी अपने आँख खोलती है। अपने आँख खोल के सबसे पहले किसको देखती है? भगवान कृष्ण को देखती है। तो सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि राधा रानी देखने लगेगी। तो यह वहाँ पर आचार्य बताते हैं कि उस समय पर राधा रानी और कृष्ण अपने किशोर रूप ले लेते हैं, नहीं यौवन रूप ले लेते हैं। यौवन रूप लेके फिर वहाँ से जाते हैं एकांत स्थान पर और बहुत देर लीला करते हैं। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब यह है कि राधा रानी के लिए कृष्ण बच्चा नहीं होता है। राधा रानी के लिए कृष्ण कौन है? हमेशा युवा अवस्था में रहता है। और यशोदा के लिए कृष्ण हमेशा बालक रूप में ही रहते हैं। ठीक है। तो ये जो हमको भ्रम लगता है कि कृष्ण भी पैदा हुए हैं, छोटे हैं, फिर बड़े हैं, फिर धीरे धीरे मतलब कौमार अवस्था, फिर पौगंड, फिर किशोर और यौवन, ये जो बदल रहा है, हमको लगता है ना कि उनका शरीर बदल रहा है, लेकिन ये हमारा भ्रम है। जिस रस में जो व्यक्ति भक्ति करता है, उस रस में उनका जो स्वरूप है वो हमेशा वही स्वरूप में दिखते हैं। यशोदा के लिए हमेशा बच्चे के रूप में, राधा रानी के लिए हमेशा स्वरूप में, यौवन रूप में, ऐसा कैशोर रूप में। असल में रूपम कैशोरिकम ध्येय, यौवन से भी सबसे सुंदर रूप भगवान का कौन सा? कैशोर वाला रूप, यानी 9 से 15 के बीच में जो रूप है, सबसे सुंदर रूप है भगवान का। तो ये जो कैशोर वाला रूप जो है, ये सबसे सुंदर रूप है। रूपम कैशोरिकम ध्येयम, हमारे आचार्य समझाते हैं कि भगवान का सबसे सुंदर स्वरूप क्या है? श्याम एव परो रूपम। भगवान के बहुत सारे रूप हैं, लेकिन उनमें से सबसे सुंदर रूप क्या है? सबसे परम उत्कृष्ट रूप क्या है? श्याम, श्याम कृष्ण। और श्याम एव परो रूपम, क्या बोलते हैं उसको उसके बाद? श्याम एव परो रूपम, श्याम एव परो रूपम, पुरी मथुपुरी वरा। भगवान के धाम जितने हैं, कितने धाम है? अयोध्या है,
मथुरा है, और क्या, जगन्नाथपुरी है, द्वारका है, और भी बहुत सारे हैं। श्रीरंगम है दक्षिण भारत में, और भी बहुत सारे हैं। लेकिन उनमें सबसे सर्वोच्च क्या है? सर्वोच्च सबसे उत्कृष्ट पुरी मधुपुरी वरा, मथुरा। और भगवान का रूप में भी सबसे सुंदर रूप क्या है? रूपम कैशोरिकम ध्येयम, जो कैशोर रूप है वो सबसे उसी पे ध्यान करना चाहिए। और उसके बाद क्या है? आद्य एवं परो रसः, यानी भगवान के जितने रस हैं, शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस, सबसे ऊंचा रस क्या है? आद्य रस, आद्य एवं परो रस। आदि रस क्या है? माधुर्य रस, सबसे पहला रस। इसके अंदर बाकी सब रस मिले हुए, ठीक है, समझ गया ना? तो इसीलिए जो वृंदावन का कृष्ण सबसे सर्वोत्कृष्ट माना गया है। और वृंदावन में भी जो माधुर्य रस है, गोपियों के साथ जो रस है, वो सर्वोच्च माना गया, सर्वोच्च, ठीक है। तो मैं ये सब क्यों बोल रहा हूँ? तो मतलब भगवान का रूप असल में बदलता नहीं है। जो अल्पज्ञ हैं उनके दृष्टि से लगता है कि कृष्ण पैदा हुए हैं, बड़े हुए हैं, फिर यौवन हुए हैं, और फिर बाद में मर गए, यानी चले गए। लेकिन ये जो है ये पूरी तरह से गलत भावना है। हाँ, और ऐसा शास्त्रों के अनुसार वर्णन ये भी है, भगवान जब चले गए तो क्या हुआ? पूरी तरह से वो ऐसे ही चले गए, अपने स्वरूप के साथ ही चले गए। ऐसा नहीं कि जैसे हम लोग शरीर छोड़ के आत्मा चले जाता है वैसा। लेकिन भागवत में ये भी वर्णन है कि भगवान अपना पार्थिव शरीर भी छोड़ देते ऐसा भी वर्णन है। तो ये कैसे समझेंगे? हाँ, तो ये बहुत गूढ़ रहस्य। इसको समझने के लिए हमको समझना होगा कि भगवान का एट द सेम टाइम मटेरियल बॉडी नहीं होता है, भगवान का शरीर मटेरियल नहीं होता है। हाँ, लेकिन जो कम बुद्धि वाले हैं, जो भौतिकवादी लोग हैं, उनके लिए, उनको सेटिस्फाई करने के लिए एक भौतिक शरीर भी छोड़ देते हैं। समझ गया? भौतिकतावादी जो लोग हैं, जो कृष्ण को साधारण व्यक्ति समझते हैं, उनको सेटिस्फाई करने के लिए भगवान क्या करते हैं? एक भौतिक शरीर भी छोड़ देते हैं। लेकिन असल में उनका शरीर बिल्कुल भौतिक नहीं है। इसलिए यहाँ पर इस श्लोक में भगवान बोल रहे हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम, कि मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। ये समझना, जो इसको सही तरीके से समझ सकता है वो फिर से जन्म नहीं लेता है। जैसे कि उदाहरण से जैसे आप अगर धूप में खड़े होते हैं, धूप में जब खड़े होते हैं तो ऐसा लगता है ना कि आपका एक परछाया तो दिखता है। ये परछाया क्या होता है? कोई चीज़ होता है, कोई वस्तु होता है क्या? नहीं, कुछ नहीं होता है। परछाया का मतलब सिर्फ ये नहीं कि वहाँ रोशनी नहीं आए, सूरज का रोशनी वहाँ नहीं आया क्योंकि आप बीच में आए, है कि नहीं? तो परछाया कोई वस्तु नहीं होता है। उसी प्रकार से ये भौतिक जगत जो है ये भगवान का परछाया जैसा है, आध्यात्मिक जगत का परछाया जैसा है। आध्यात्मिक जगत का परछाया भौतिक जगत है। तो हमारा शरीर जो है एक परछाया जैसा है, आत्मा का परछाया जैसा है। तो भगवान का असली स्वरूप तो कृष्ण है, लेकिन उसका परछाया एक शरीर है, तो परछाया को भगवान ने छोड़ दिया ऐसा। लेकिन उनका असली स्वरूप में भी भगवान कृष्ण हमेशा विद्यमान है। तो ये बहुत ही गहरा तत्व है शास्त्रों का। तो अब आगे हम चर्चा करेंगे कि कृष्ण जन्म क्यों लेते हैं, कृष्ण क्यों जन्म लेते हैं। असल में कृष्ण को यहाँ आने की क्या जरूरत है? भगवान को यहाँ आने की जरूरत नहीं, वो अपने भक्तों को भेज सकते हैं। लेकिन वो क्यों आते हैं?
वो भी भगवद गीता में भगवान बोलते हैं। क्या कारण है? परित्राणाय साधूनां, परित्राणाय साधूनाम, साधुओं को रक्षा करने के लिए, विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्था, यानी दुष्टों के लिए विनाश करने के लिए, और धर्म संस्थापनार्थ, यानी धर्म का संस्थापन करने के लिए, संभवामि युगे युगे, हर युग में मैं आता हूँ। तो मुख्य रूप से धर्म संस्थापन भी उनके भक्त कर सकते हैं। दुष्कृताम, जो दुष्ट है उनको खत्म करना भी उनके भक्त कर सकते हैं। असुरों को नाश करना भी भगवान के भक्त कर सकते हैं। कैसे? भगवान की शक्तियां कर सकते हैं। तो मायादेवी अकेले कितने असुरों को वध कर देती है, लेकिन भक्तों को प्रेम देना वो तो सिर्फ भगवान खुद ही कर सकते हैं। जैसे कि एक बार अकबर और बीरबल में चर्चा हुई थी। अकबर बोले कि हमारे इस्लाम धर्म में तो भगवान मतलब अल्लाह यहाँ आते नहीं हैं, उनके पैगंबर को भेजते हैं, लेकिन वो खुद नहीं आते हैं, अल्लाह नहीं आते हैं। तो आपके धर्म में भगवान यहाँ आते हैं, ऐसा क्यों? आने की क्या ज़रूरत है? वो अपने सेवकों से काम कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है, एक समय से बताऊंगा। तो अकबर का एक पोता था, अकबर का पोता था। वो पोता को डेली उनके साथ खेलते हैं अकबर। तो उनके पोता जैसे कठपुतली था बनवाया किसने? बीरबल ने। उनका पोता जैसे ही दिखने वाला, और वो पोता को डेली कोई लाके उनको देते हैं। तो वो एक दिन वो कठपुतली को लाए, उनको लग रहा है कि उनका पोता को ला रहे हैं, और बीरबल के हाथ से क्या हुआ, कठपुतली छूट के वहाँ पानी था एक तालाब जैसा, उसके अंदर गिर गया। अकबर भी पास में खड़े थे। तो अकबर क्या किए, खुद पानी में कूद गए। खुद पानी में कूद के उसको उठाने लगे, और देखा तो ये तो जस्ट कठपुतली है। तो फिर बोले ये आप क्या कर रहे हैं, ये इतने सारे सैनिक है, कोई तो उठा सकता था, आप क्यों कूदे? बोले क्योंकि वो मेरा पोता है, इसलिए उसके प्रति मेरा प्रेम है, तो इसलिए वो कूद गए। कूद के उसी प्रकार से भगवान भी किसी को भेज सकते थे, लेकिन उनको जो प्रेम है अपने भक्तों के प्रति, उसके वजह से वो खुद आते हैं। ऐसा भक्तों को के साथ जो उनका प्रेम का आदान प्रदान है वो करने के लिए, ऐसा। तो इसलिए भगवान आते हैं यहाँ पर। लेकिन ऐसे शास्त्रों का में वर्णन है कि जैसे 4 युगों में जो द्वापर युग है, जैसे 4 युग कौन से? सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। फिर वापस सत्ययुग, ऐसा। जैसे सुबह, दोपहर, शाम और रात होता है ना, रात के बाद वापस सुबह, फिर दोपहर, फिर शाम, फिर रात, फिर सुबह, ऐसा चलता है ना। ऐसे ही सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग ऐसे चक्र में चलता है। तो हर बार जब द्वापर युग होता है तो कृष्ण आते हैं, और हर बार जब सत्ययुग होते हैं तो हंस अवतार होता है। ऐसा हर युग का एक युग अवतार होता है, समझ गए ना। तो शास्त्रों में गर्गाचार्य, गर्ग मुनि उनके कुल गुरु है। किनके कुल गुरु है? वसुदेव के कुल गुरु है। तो वसुदेव के कुल गुरु हैं। तो गर्ग मुनि को उन्होंने बोला कि मेरा पुत्र वहाँ पर है, गोकुल में है, वहाँ जाकर उनका नामकरण करवाइए, लेकिन रहस्य रूप से कराएगी, किसी को पता न चले। तो गर्ग मुनि वहाँ जाते हैं वृंदावन में, और नंद बाबा को भी बोलते हैं, रहस्य रूप से इनका नामकरण करते हैं, कृष्ण और बलराम दोनों के। कहाँ करते हैं? गौशाला में करते हैं, किसी को नहीं बुलाते। वहाँ बलराम जी का नामकरण देते हैं कि बलराम, संकर्षण, इस तरह नाम देते हैं उनको, और इनका नाम देते हैं कृष्ण, क्योंकि आसन वर्णास्त्रय ह्यस्य गृह्णते अनुयुगम तनुः श्वेतो रक्तस्तथा पीतः इदानीं कृष्णतां गतः।
यानी हर युग में एक एक रंग में आते हैं। सत्ययुग में श्वेत सफेद रंग में आते हैं हंस अवतार। त्रेता युग में रक्त रेड लाल। लाल 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 रंग में आते हैं यज्ञ। फिर पीला आएंगे कलयुग में। गौरवन और इदानीम यानी अभी कौन सा वर्ण में आते हैं? कृष्णताम यानी काले वर्ण में आएंगे, ऐसा बताते हैं। तो ये जो अवतार हैं भगवान के अलग अलग रूप लेते हैं, अलग अलग वर्ण में आते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या बोल रहा था, गर्गाचार्य जब उनको नामकरण दे रहे थे तो बताते हैं कृष्ण का नाम तब उनको प्रदान करते हैं। तो इससे पहले मैं कुछ बोल रहा था, क्या बोल रहा था? गौशाला नहीं, उससे पहले गर्गाचार्य से पहले मैं क्या बोल रहा था? हाँ, तो ये बोल रहा था कि कृष्ण हर बार आते हैं, हर द्वापर युग में। जब भी द्वापर युग आता है तो कृष्ण आते हैं, है ना। लेकिन वो कौन सा कृष्ण आते हैं? हर द्वापर युग में जो वसुदेव के पुत्र कृष्ण जो है वो हर द्वापर युग में आते हैं। लेकिन जो वृंदावन के जो लीला है वो हर द्वापर युग में नहीं होता है। वो कब होता है? वो 28 1000 द्वापर युग में एक बार होता है। क्या? 1000 द्वापर युग में एक द्वापर युग में वृंदावन लीला करते हैं। ये जीव को समझाते हैं। वही 28 चतुर्युग सब जो बोल रहा हूँ तो 1000 चतुर्युग में एक बार वृंदावन की लीला होती है। तो कौन सा उसमें होता है? 1000 चतुर्युग में 14 मनवंतर होते हैं। 14 मनवंतर होते हैं और 14 मनवंतर के अंदर 7वां जो मनवंतर है वो कौन सा? वैवस्वत मनवंतर। और वैवस्वत मनवंतर में के 28वें चतुर्युग में जो द्वापर युग होता है उसमें स्वयं भगवान जो वृंदावन वाले जो कृष्ण वो आते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ, 14 मनवंतर में एक मनवंतर में 72 चतुर्युग होते हैं। चतुर्युग यानी चारों युग मिलकर एक होता है। ऐसा 72 चतुर्युग होते हैं एक मनवंतर में। ऐसे 14 मनवंतर, तो टोटल कितने हो गए? ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं और हर एक मनवंतर में 72 चतुर्युग होते हैं। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने चतुर्युग हो गए? 1000, लगभग 1000। यानी 1000 चतुर्युग ब्रह्मा जी के एक दिन में होता है। वो गीता में भगवान बोल रहे हैं सहस्र युग पर्यंतम अहर यद ब्रह्मण, यानी जो ब्रह्मा का आहर यानी दिन में कितने युग होते हैं? 1000 युग होते हैं 12 घंटे दिन में। ब्रह्मा जी के दिन में 1000 चतुर्युग होते हैं। उस 1000 चतुर्युग में उसको 14 मनु के अंदर बटा गया है। एक मनु के 72 चतुर्युग। उसमें जो 7वां मनु है, 7वां मनु के 28वें जो चतुर्युग है उसमें कृष्ण आते हैं। कौन से कृष्ण? वृंदावन वाले। और बाकी हर एक द्वापर युग में कौन कौन से कृष्ण आते हैं? वसुदेव और देवकी का पुत्र। समझ गया ना? तो हमें इसमें समझना से रस का भेद है। ऐसा नहीं कि वो कृष्ण अलग है एक कृष्ण अलग है, ऐसा भी नहीं बोलना चाहिए। एक ही है, लेकिन सिर्फ रस का भेद है। रस का भेद का मतलब भाव का भेद है। जैसे कि एक व्यक्ति घर में बैठा हो और दफ्तर में बैठा हो, व्यक्ति एक ही है लेकिन दोनों का पर्सनालिटी अलग है। घर में उनका व्यक्तित्व अलग होता है और ऑफिस में अलग होता है, ऐसा। तो ये कृष्ण, तो कृष्ण क्यों जन्म लेते हैं? अपने भक्तों को प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए। बहुत समय से भक्त वेट कर रहे हैं कि हम कृष्ण के साथ लीला करना चाहते हैं, कृष्ण को अपने पति बनाना चाहते हैं। जैसे भगवान रामचंद्र जब आए थे, दंडकारण्य के ऋषियाँ चाह रहे थे कि उनको गले लगा, तो बोले इस अवतार में नहीं होगा, अगले अवतार में
आप गोपियाँ बन सकते। हाँ, और कुछ उपनिषद जो 108 उपनिषद है ना, वो भी गोपियाँ बनना चाहती थी, वो भी कुछ गोपियाँ बनी। और इस तरह से बहुत सारे शुद्ध भक्त हैं जो भक्ति करके आप लोगों जैसे हमारे जैसे साधना कर रहे हैं बेचारे गोलोक वृंदावन जाने के लिए। और जब वो उनके साधना पूर्ण होता है, IAS का सपना खत्म हो जाता है और भक्ति का साधना पूर्ण हो जाता है, तो क्या होता है? तो फिर वो गोपियाँ बनती है ना, वो गोपियाँ बनती हैं और गोपियाँ बन के क्या करते हैं? सीधा गोलोक वृंदावन चले जाते हैं? नहीं, भौतिक जगत में जहाँ पर कृष्ण रासलीला करते हैं या वृंदावन लीला करते हैं, वहाँ पर वो प्रवेश करते हैं और उसमें वो भाग लेते हैं। फिर से रिपीट करें, इसलिए ध्यान देना चाहिए। तो जब कोई व्यक्ति जीव भगवत भक्ति करके साधना करके अगर कोई गोलोक वृंदावन जाना चाहता है, ठीक है, गोलोक वृंदावन जाना चाहता है, तो गोलोक वृंदावन जाने से पहले सीधा कोई गोलोक वृंदावन नहीं जाता है। भौतिक जगत में कहीं पे भी कृष्ण वृंदावन लीला जब करते हैं उसमें पहले जाते हैं और वहाँ भाग लेते हैं, उसके बाद वहाँ से फिर गोलोक वृंदावन जाते हैं, क्योंकि प्योरिफिकेशन अलग अलग लेवल पे होता है, तो इसलिए तो वो लोग भी कुछ गोपियाँ बनती हैं। और कुछ गोपियाँ जो है जो गोलोक वृंदावन से आए हैं, कृष्ण के साथ जाए, इस तरह 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 की गोपियाँ हैं। उनमें से कुछ गोपियाँ ऋषि मुनि थे पिछले जन्म में, कुछ गोपियाँ उपनिषद थे, कुछ गोपियाँ तो भगवान के नित्य पार्षद हैं जो गोलोक वृंदावन से हैं, और कुछ गोपियाँ जो साधना भक्ति करके परफेक्ट हुए हैं, कुछ ब्रजवासी ऐसे हैं। तो ये होता है, ऐसा बोलते हैं कि भौतिक जगत में जो कृष्ण की लीला है, गोलोक वृंदावन की लीला से भी बहुत सुंदर लगता है। गोलोक वृंदावन में जो कृष्ण लीला करते हैं उससे भी सुंदर लगता है भौतिक जगत में कृष्ण की लीला। क्यों? क्यों? जानता नहीं यार? जानता? क्वेश्चन नहीं समझ में? गोलोक वृंदावन में जो कृष्ण लीला करते हैं और भौम वृंदावन में भी लीला करते हैं, वृंदावन लीला, तो वो जो गोलोक वृंदावन के जो लीला है उससे भी इस धरती का जो वृंदावन है उसकी लीला ज्यादा सुंदर है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ताकि जो साधना भक्ति करके उन्होंने कृष्ण को पाया था, उनका प्रेम कृष्ण से और ज़्यादा बढ़े, इसलिए। क्योंकि वो और एक बार वहाँ चला गया तो थोड़ा कम हो जाएगा ऐसा? नहीं, और बढ़ेगा ना वहाँ जाके, तो फिर वहाँ और सुंदर होना चाहिए। क्योंकि गोलोक वृंदावन जाने के पहले गोपियाँ IAS कंप्लीट करना है। नहीं, एक बार गोपी गोपी के रूप में आते हैं, तो वो भौतिक संसार में ही हो सकता है ना। क्या? गोलोक वृंदावन जाने के पहले जो गोपियों के रूप में आते हैं, कोई भी रूप, ब्रजवासी, गोपियाँ हो या कोई भी हो, गोप हो, गोपियाँ हो, बंदर हो, गाय हो, कुछ भी हो, वृंदावन के अब आप लोग के, हाँ, तो उनके साथ भगवान प्रेम करते हैं, हाँ, उसके लिए तो वृंदावन में निधिवन में भी लीलाएं होती है भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ। वो तो ठीक है, हाँ, तो मतलब वो गोलोक वृंदावन में उसकी तुलना में यहाँ ज़्यादा भगवान अच्छे से प्रेम, यहाँ ज़्यादा प्रेम करते हैं, वहाँ थोड़ा कम हो जाता है। उनकी जो लीला है वो तो खैर ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा क्यों है? क्योंकि उदाहरण दिया जाता है, जैसा कि सोने का थाली ले लो, उसके अंदर सोने का आभूषण रखो, ठीक है, और एक कोयला से बना हुआ एक थाली ले लो, उसके अंदर सोने का आभूषण रखो, किसमें ज़्यादा सुंदर दिखेगा? सोने के अंदर, कोयला के अंदर, सोने के अंदर ही दिखेगा ना। कोयले के सोने का आभूषण है, हाँ, एक सोने का थाली है और एक कोयले का थाली है,
2 थाली, एक ही आभूषण सोने का थाली में रखोगे तो ज़्यादा सुंदर दिखेगा, या कोयले के थाली में रखोगे तो ज़्यादा सुंदर दिखेगा? कोयले का ज़्यादा सुंदर। आप क्या बोलते हैं वहाँ? देखना पड़ेगा। रख के देखना पड़ेगा, प्रैक्टिकली करना पड़ेगा। कोयले पे के नहीं अंदर सोना ज़्यादा चमकाएगा, दिखने नहीं दिखेगा, ऐसा सुंदर है। वो तो दोनों दिमाग नाम का एक चीज़ होता है भगवान ने दिया। हाँ कोयले के हाँ, बुखार वहीं पे क्योंकि दिखेगा। कोयला तो काला है, उसके ऊपर सोने का आभूषण कैसे दिखेगा? ज़्यादा चमकेगा ना, उसके उसका सुंदरता ज़्यादा निखरेगा। लेकिन ऑलरेडी थाली भी सोना है, उसके अंदर सोने का आभूषण, कोई फर्क नहीं समझ में आएगा, ज़्यादा वो नहीं लगेगा, राइट। भौतिक जगत बहुत अंधेरा है, अंधेरे की जगत है, यानी अज्ञान का जगत है। उसमें कृष्ण लीला करते हो, कितना मतलब वो बैकग्राउंड, जैसे मान लीजिए बैकग्राउंड काला हो और चीज़ गोरा हो तो दिखेगा, बैकग्राउंड भी गोरा हो और चीज़ भी गोरा हो तो ठीक है, इतना समझ में नहीं आएगा फर्क, है कि नहीं? जैसे तुम तिलक लगाते हो तो कभी कभी दिखता नहीं है, ये तिलक लगाते हैं दिखते हैं, क्योंकि किसी का चेहरा काला है तो सफेद तिलक बहुत स्पष्ट दिखेगा, चेहरा ही गोरा है तो वो तिलक भी गोरा इतना दिखेगा नहीं। मजाक कर रहा हूँ। उसी प्रकार से गोलोक वृंदावन में तो सब ऑलरेडी पहले सब कुछ परफेक्ट है, वहाँ आध्यात्मिक है, चिन्मय है, और वहाँ कृष्ण का लीला तो अद्भुत ही है, अद्भुत के अंदर अद्भुत है। लेकिन यहाँ पर जो सब अंधेरा है, अज्ञान है, और यहाँ पर सब क्या बोलते हैं उसको, भौतिक जगत तो अज्ञान है, तमोगुण का जगत है ना, वहाँ पर जब कृष्ण लीला करते हैं तो वो उसकी सुंदरता और बाहर निखर के बाहर आती है। इसीलिए बोलते हैं कि यहाँ पर और ज़्यादा सुंदर है, ना कि कोई लीला में भेद है, लीला में भेद नहीं है। हाँ। लीला वही है, ऐसा नहीं कि यहाँ ज़्यादा प्रेम करते हैं वहाँ कम करते हैं। तो हमारा दृष्टिकोण होगा ना प्रभु जी की, हमको ज़्यादा हाँ। अट्रैक्टिव लगा। वही दृष्टि के ऊपर ही आधार होता है ना। हाँ। हर चीज़ भगवान की लीला आपको देखने के लिए करते हैं कि खुद देखने के लिए करते हैं? हमको दिखा। हाँ, फिर तो हमको जैसे दिख रहे हैं उसी के आधार पर तय किया जाता है ना कि कौन ज़्यादा सुंदर है। तो कहने का मतलब ये है कि इसीलिए वो लास्ट पॉइंट एक और बताता हूँ ख़त्म करने से पहले, 2-3 पॉइंट और है मेरे पास। एक ये है कि जैसे मैंने कहा कि भगवान का हर एक लीला नित्य है, भगवान का हर एक लीला नित्य है। उसके लिए भी आचार्य उदाहरण देते हैं, जैसे कि सुबह का जो सूरज है, सूर्योदय जो होता है, सूर्योदय जो होता है वो क्या हमेशा होता है कि कुछ समय के लिए होता है? हमेशा समय के लिए सूर्योदय प्रतिदिन होता कुछ समय के लिए होता है कि हमेशा होता है? हमारी दृष्टि में कुछ समय के लिए होता है, बाकी तो वो तो उदय रहता है। उदय तो हमेशा रहता है। सूर्यास्त वो भी ऐसे कुछ समय के लिए होता है कि हमेशा के लिए होता है? ऐसा दिखता है कि अस्त हो रहा है, ऐसा कुछ होता नहीं। हाँ। हमेशा होता है। अभी सूर्यास्त हो रहा है क्या? इस वक्त सूर्यास्त हो रहा है? कहीं और पे हो रहा है, यहाँ नहीं हो रहा है, लेकिन कहीं और हो रहा है। यानी कोई ना कोई जगह पे हमेशा सूर्योदय होता ही रहता है। यहाँ सूर्योदय हो गया, अब दूसरी जगह सूर्योदय चालू हो गया। धरती गोल है ना, तो सूर्योदय एक जगह क्रॉस कर लिया तो दूसरी जगह स्टार्ट होती है, वहाँ क्रॉस कर लिया तो तीसरी जगह स्टार्ट होती है, वहाँ क्रॉस कर लिया तो चौथी जगह स्टार्ट होती है। मतलब हमेशा कोई ना कोई जगह पे सूर्योदय होता ही रहता है, और वैसे ही हमेशा कोई ना कोई जगह पे सूर्यास्त भी होता ही रहता है। उसी प्रकार से भगवान का हर एक लीला कहीं ना कहीं होते रहता है। जैसा उदाहरण काली दमन लीला, काली नाग के ऊपर जो डांस करते हैं, वो अभी हो रहा है क्या? कोई ना कोई ब्रह्मांड में हो रहा है। वहाँ खत्म हो गया तो कोई दूसरी ब्रह्मांड में चालू हो जाता है, वहाँ खत्म हो गया तो कोई तीसरी ब्रह्मांड में चालू हो जाता है। तो हर एक लीला भगवान का हमेशा कहीं ना कहीं चलते रहता है। इसीलिए वो क्या है? नित्य लीला है। भगवान का हर एक लीला नित्य है। समझ गया ना? तो ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है। तो ये भगवान क्यों आते हैं? भक्तों को आनंद देने के लिए,
भगवान क्यों आते, कुंती महारानी उसको बहुत वर्णन करती है, 4-5 कारण बताती है भगवान का आने का। सबसे पहला कारण क्या है, मलयस्य व चंदनम, जो महान राजाएं हैं, महान भक्त हैं, उनको ग्लोरीफाई करने के लिए, यदु महाराज को ग्लोरीफाई करने के लिए यदु के वंश में आए। जैसे मलय देश में चंदन होता है, तो चंदन के वजह से मलय देश फेमस हुआ कि मलय देश की वजह से चंदन फेमस हुआ? चंदन की वजह से मलय देश। हाँ, तो मलय देश को महान बनाया चंदन आकर, उसी प्रकार से यदुवंश को महान बनाया कृष्ण आकर। तो ऐसे ही अपने महान भक्तों को ग्लोरीफाई करने के लिए, उनकी महिमा मंडन करने के लिए कि ये मेरे भक्त हैं। और देवकी और वसुदेव का जो याचना है उसको पूरा करने के लिए भगवान आए। उनने बहुत तपस्या किया, बहुत प्रार्थना किया कि कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में पाए, उनकी इच्छा पूरी करने के लिए आए। वैसे ही देवकी और वसुदेव, नंद बाबा और यशोदा। और उसी प्रकार से भवेस्मिन् क्लिश्यमाणानाम् अविद्या कामकर्म भी। एक इम्पॉर्टेंट कारण क्या है, श्रवण स्मरणार्हाणि करिष्यन्निति केचन, यानी हम सब अगर भगवान नहीं आते तो हम कैसे उनकी कथा सुनते हैं, भगवान की लीला हम कैसे सुन पाते हैं, भगवान के बारे में, भगवान ने इतना लीलाएं किया तभी तो आज हम बैठ के बात कर रहे हैं भगवान के बारे में। और भगवान लीला नहीं करते तो हम क्या बात कर पाते। तो हम ताकि उनके बारे में श्रवण कर सके, उनके बारे में स्मरण कर सके, उनकी लीलाओं का स्मरण कर सके, उनकी भक्ति कर सके, उसीलिए भगवान आकर ये सारे लीलाएं करते हैं ताकि हम उनका वर्णन कर सके, करके उनके प्रति हमारा प्रेम जागृत कर सके। हमको श्रवण और स्मरण करने का सुविधा प्रदान करने के लिए आते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे कारण हैं, और उनके भक्तों को विशेष करके प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए। तो बहुत, मैंने बताया ना, 1000 चतुर्युग में एक बार कृष्ण आते हैं, तो इसलिए धरती बहुत खुश हो गई थी कृष्ण आए हैं। भूदेवी बहुत प्रसन्न हो गई थी। और कुछ समय तक वृंदावन में जब लीलाएं किए थे भगवान ने, उनके पैर चिन्ह, चरण चिन्ह पूरे वृंदावन में थे, और भगवान के चरण चिन्ह को कोई छूते नहीं थे। भगवान के चरण चिन्ह में बहुत सारे चिन्ह होते हैं, शंख चक्र, बहुत सारे और भी बहुत सारे और चीज़ें हैं, वो चिन्ह होते हैं उनके चरण में। और वो चिन्ह देखकर कोई उस चिन्ह को, उसको छूते नहीं थे, और उससे धरती बहुत सुंदर होता था उन चरण चिन्ह की वजह से। तो भगवान को हम प्रार्थना करेंगे जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पर कि वो जैसे धरती में आए उसकी सुंदरता बढ़ाए, उसी प्रकार से वो हमारे हृदय में आए, भगवान हमारे हृदय में आए और वहीं पे रहे, वहीं पे वास करें, उनको अपने घर बनाएं। और प्रार्थना करें कि वो हमारे हृदय में प्रवेश होकर हमेशा हमारे साथ रहें, और हमारा जीवन को इस प्रकार सफल बने। तो ये प्रार्थना करेंगे। और ये अच्छा दिन है कि आप अपना जप वगैरह बढ़ा सकते हैं। और भी नाम याद आ रहे हैं, अपना जनक प्रभु जो डेली आते हैं, आंचल प्रभु रेगुलर सुनने के लिए आते हैं, और भी बहुत सारे भक्त हैं। उन सबको हार्दिक बधाई हो, और ऐसे ही भक्ति करते रहिए। जन्माष्टमी से आपका जप बढ़ाइए, भक्ति बढ़ाइए, भगवान के बारे में सुनते रहिए, भगवान की लीला कथा, और विशेष करके प्रामाणिक भक्तों से सुनिए, प्रभुपाद जी से सुनिए, और उनके शिष्यों से, भक्तों से, और प्रभुपाद जी के बुक्स पढ़िएगा, और इस तरह से आप अपना जीवन सफल बने। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कोई प्रश्न है? वृंदावन में भगवान जो लीला किया है, 2 रूप, भगवान का जन्म हुआ, 2 रूप मिल गया, वसुदेव कृष्ण, नंदनंदन कृष्ण। तो भगवान जब मथुरे वृंदावन छोड़, हमने सुना है वृंदावन भगवान कभी छोड़ते ही नहीं, तो वो विषय थोड़ा जानना चाहिए। वृंदावन भगवान तो छोड़ते नहीं है, तो जब मथुरा छोड़ाते थे, वृंदावन छोड़ के मथुरा गए। हाँ, प्रश्न ये है कि कृष्ण कभी भी वृंदावन नहीं छोड़ते हैं। वृंदावन परित्यज्य पादम एकम न गच्छति, शास्त्र बोलते हैं। तो वृंदावन छोड़ के कृष्ण कभी बाहर नहीं जाते हैं,
लेकिन ये तो हमने सुना कि वृंदावन छोड़ के कृष्ण मथुरा चले गए। तो ऐसा बताते हैं कि वृंदावन छोड़कर जो गए वो वासुदेव कृष्ण है, जो देवकी और यशोदा का जो पुत्र आए थे ना, वो चले गए। दिखे क्यों नहीं? लेकिन जो वृंदावन वाले जो कृष्ण है वो उधर ही रहे। लेकिन क्योंकि वृंदावन में ब्रजवासियों को जो प्रेम है उसमें उसको बढ़ाने के लिए प्रेम भाव में एक भाव होता है, उसको बोलते हैं विप्रलंभ भाव। क्या बोलते हैं उसको? विप्रलंभ। विप्रलंभ का मतलब क्या होता है? विरह भाव, यानी बिछोड़, यानी भगवान से बिछो, भगवान से दूर रहना। जब दूर होते हैं तो क्या होता है? प्रेम ज़्यादा बढ़ जाता है ना। जैसे बच्चा अगर घर से बाहर है तो उसको याद आता है। तो वो विरह भाव में जो प्रेम है उसको आस्वादन कराने के लिए वो और ज़्यादा मधुर हो जाता है। उसमें विरह में प्रेम और ज़्यादा मधुर हो जाता है। इसीलिए वो क्या करते हैं, ऐसा लगता है कि कृष्ण नहीं है, वो कृष्ण के साथ ही लीला करते हैं। दिखे क्यों? वही तो बता रहा हूँ, कृष्ण के साथ लीला करते हैं रात को, तो उनको लगता है कि ये तो सपना था, ये तो सपना था। सपना नहीं था, वैसा असल में कृष्ण डेली लीला करते हैं वृंदावन में, डेली करते हैं। लेकिन उनको लगता है ये हमारा भ्रम है, ये तो हम सपना देख रहे हैं, हमारा भ्रम है, ऐसा उनको लगता है। क्यों? क्योंकि वो तभी तो विप्रलंब भाव का आस्वादन कर पाएंगे। ताकि प्रेम और बढ़ते जाए और बढ़ते जाए। हाँ, तो विरह भाव एक प्रकार का प्रेम है, वो बहुत, उसमें एक प्रकार, एक तरफ दुख भी लगता है, एक तरफ उसमें आनंद भी लगता है। तो वो रस जो है उसका आस्वादन करने के लिए, विप्रलंभ रस जो है उसको आस्वादन करने के लिए ऐसा लीला रचाया जैसा कि कृष्ण वृंदावन छोड़ के चले गए। असल में छोड़ के नहीं गए, उधर ही रहते हैं। जो वृंदावन वाले जो कृष्ण वो छोड़ के नहीं गए, मथुरा वाले जो कृष्ण है वासुदेव कृष्ण वो गए। और एक प्रश्न बाद में पूछ लेते हैं, ये बहुत लंबा हो गया, 10 बज गए। जितने सारे असुर को मारा था तो वासुदेव कृष्ण के रूप में, ऐश्वर्य रूप में मारा था ना, ऐश्वर्य भाव से। ये दोनों रूप तो एक साथ थे। वृंदावन जितने सारे भगवान मारे, चीनावत बहुत सारे असुर, बकासुर, अगासुर मारे। हाँ, ये भी अच्छा है। तो वो ऐश्वर्य भाव से नहीं। नरसिंह। बहुत अच्छा प्रश्न। प्रश्न ये है कि जितने असुरों को वृंदावन में मारा वो वासुदेव कृष्ण ने मारा कि नंदनंदन कृष्ण ने मारा? नंदनंदन कृष्ण ने ही मारा, वासुदेव कृष्ण ने ही मारा। क्योंकि नंदनंदन कृष्ण जो हैं वो मारते नहीं है, वो क्या करते हैं, खेलते हैं। नंदनंदन नंद बाबा का जो बेटा है वो तो भगवान थोड़ी ना है, वो तो बच्चा है, किसी का दोस्त है, किसी का प्रेमिक है, ऐसा है। वो क्या करते हैं वृंदावन में? वृंदावन में कभी कोई शस्त्र उठाए क्या? कोई शस्त्र नहीं उठाया। क्या किया कृष्ण? खेल रहे हैं। वो खेलते खेलते उसके अंदर जो वासुदेव है वो तो मारने वाला काम कर देते हैं, लेकिन ये तो सिर्फ खेलते हैं। जैसे बकासुर आया, क्या किया? खिलौना के साथ खिलौना को तोड़ देते हैं ना कृष्ण। ऐसे वो बोल रहे थे अपने राधा वल्लभ प्रभु जी कि मामा जी ने बहुत सारे खिलौना भेजे, एक एक खिलौना सब तोड़ दिए, एक एक करके सब तोड़ दिए। तो आके खेलते हैं, वो तो खेल रहे हैं लेकिन ये मर रहे हैं। तो ये वृंदावन का कृष्ण सिर्फ खेलते हैं। वो तो ऐसे वो बकासुर आया, उसको दोनों ऐसा घास का दिन का ऐसा किया, वो मर गया। ये तो दूध पी रहा था उसका बहुत पुतना का, वो मर गई। ऐसा तो ऐसा कहने का मतलब है कि कृष्ण मारते नहीं हैं। वृंदावन कृष्ण जो है वो सिर्फ खेलते हैं, और वृंदावन कृष्ण के अंदर वासुदेव कृष्ण है, वो अपना काम करते हैं। वो अपना काम करते हैं। कहने का मतलब यह है कि जैसे अगर आपके पास 100 रुपए का नोट है, उसके अंदर 50 रुपए का नोट है क्या? है ना? 10 रुपए का भी है। उसी प्रकार से वृंदावन कृष्ण है तो उनके अंदर मथुरा वाले, द्वारका वाले सब हैं। लेकिन वृंदावन कृष्ण सिर्फ खेलते हैं और प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है। जय श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री राधा गोविंद जी की, श्रील प्रभुपाद की, आनंद कोटि वैष्णव वृंद की
गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।